इस वीडियो में एक ट्रिक लेकर आई हूँ जिससे हम ढेरों इंग्लिश में सेंटेंसेस बना पाएंगे। सुबह से रात तक जो सेंटेंसेस बोले जाते हैं और उनकी बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ग्रामर रूल्स, ट्रिक्स, टिप्स, जो कुछ भी हम सीखते हैं, क्यों सीखते हैं? आखिर सेंटेंसेस फॉर्म करने के लिए तो सीखते हैं, राइट? तो हम याद करेंगे, कुछ टिप्स ट्रिक्स याद करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। उसके स्ट्रक्चर हैं, उसके टिप्स और ट्रिक्स हैं, जो भी हम यूज़ करते हैं वो किस लिए करते हैं? सेंटेंसेस फॉर्म करने के लिए, राइट? तो यहाँ पे स्पीकिंग में हमें बोलना है, बोलने की प्रैक्टिस करनी है, सेंटेंसेस बनाना है, तैयार करना, याद करना, बोलना है। कई लोग बोलते हैं हम रट के नहीं बोलेंगे, हमें समझना है रूल्स को, रूल्स समझेंगे, सीखेंगे अच्छे से इंग्लिश, फिर बोलना शुरू करेंगे। तो आपको एक बात बता दें कि भाई बोलने के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, रादर देन कि आप कुछ रूल्स और रेगुलेशन सारे अगर रूल्स रेगुलेशन सीखते रहोगे, ठीक है, तो रूल्स रेगुलेशन कितने हैं पता है? 3,500 से भी ज़्यादा रूल्स हैं इंग्लिश के अंदर। तो 3,500 इतने रूल्स को याद करके फिर बोलने की बात करेंगे तो रूल्स में ही रह जाएंगे। मतलब ज़्यादातर लोग रूल्स क्यों याद करते हैं? एग्ज़ाम में पास होने के लिए, एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। बाकी इसका और किसी और के लिए नहीं करते, इसी चीज़ के लिए करते हैं, राइट? यहाँ पे हम आज देखते हैं, बिल्कुल सिंपल वे से है, राइट? इसको जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हम सीख पाएंगे, कवर कर पाएंगे। आज का ये है, ये जो कीवर्ड है वो हमें याद रखना है। ज़रूरत नहीं है, क्या है? ज़रूरत नहीं है, इसका इंग्लिश होगा नीड नॉट। अब आपको मैं बता दूं, ऐसे सेंटेंसेस होंगे कि ठीक है, तुम्हें मेरा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने आप खाना खा लेना, तुम्हें मेरा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें दोबारा मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मेरे कपड़े तुम्हें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, राइट? तुम्हें अकेले वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें अपना ड्रेस चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे जो सेंटेंसेस हैं वो हम बहुत सुनते हैं, बोले जाते हैं। तो उनको इंग्लिश में कैसे बोलना है वो आज हम सीखने वाले हैं। तो ज़रूरत नहीं है उसको इंग्लिश में बोलेंगे नीड नॉट। इस शब्द को यहीं पर सीख लो, ये जो कीवर्ड है ना, इसको यहीं पर सीख लेना है। ज़रूरत नहीं है उसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? नीड नॉट। ज़रूरत नहीं है उसका इंग्लिश क्या होगा? नीड नॉट, राइट? क्या होगा इंग्लिश? नीड नॉट। जहाँ ज़रूरत नहीं है ये बोलना आता है तो नीड नॉट। सेंटेंसेस देख लेते हैं। तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? यू। तुम्हें को इंग्लिश में बोलेंगे यू। और आने का इंग्लिश क्या होता है? कम, ठीक है? और ज़रूरत के लिए है नीड और नहीं है के लिए नॉट, नहीं के लिए नॉट। ज़रूरत नहीं है तो नीड नॉट, राइट? तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है, क्या होगा? यू नीड नॉट कम। क्या है? यू नीड नॉट कम। कैसा बोलेंगे? यू नीड नॉट कम। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, है ना? मैं बोल रही हूँ तो मेरे साथ आपको प्रैक्टिस करनी है। यू नीड नॉट कम, तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है। यू नीड नॉट कम, यू नीड नॉट कम। क्लियर? अगला सेंटेंस देखते हैं। तुम्हें मेरी मदद करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मेरी मदद करने की ज़रूरत नहीं है। तो ज़रूरत नहीं है उसके लिए क्या है? पहले हमने दे रखा है एक साइड में, लास्ट में कोने में। ज़रूरत नहीं है उसके लिए नीड नॉट। क्लियर? ये तो हमें पता ही। तुम्हें के लिए यू पता है, यू बोलेंगे, क्या बोलेंगे? यू। अब मदद करना, मदद करने के का इंग्लिश क्या होगा? हेल्प। मदद करने का इंग्लिश हेल्प। और मुझे, मुझे में क्या आएगा? मुझे का इंग्लिश क्या होगा? मी। हमेशा याद रखो, मुझे यानी मी, राइट? तुम्हें यानी यू। तो तुम्हें मेरी मदद करने की ज़रूरत नहीं, तो क्या बोले? यू नीड नॉट हेल्प मी, यू नीड नॉट हेल्प मी, यू नीड नॉट हेल्प मी। क्या बोले? यू नीड नॉट हेल्प मी। नेक्स्ट, तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है, इतना क्यों रो रही हो? तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं। कई बार खिलौना टूट जाता है तो बच्चे से भी हम बोलते हैं भाई तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं, दूसरा खिलौना है अपने पास, और उसको देते हैं, ठीक है? तुम्हें रोने की ज़रूरत
नहीं है। क्या बोलेंगे? यू नीड नॉट क्राई। क्या आएगा? यू नीड नॉट क्राई, यू नीड नॉट क्राई। किसे बोलेंगे? यू नीड नॉट क्राई। अगर गुस्से में बोल रहे हो तो आप थोड़ा तेज़ बोल सकते हो, यू नीड नॉट क्राई। आराम से प्यार से बोलना है, यू नीड नॉट क्राई। ठीक है? तुम्हें चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोग चिल्लाते हैं, गुस्सा होते हैं, चिल्लाते हैं, तो हम उसको बोलते हैं भाई तुम्हें चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या बोलेंगे इंग्लिश में? चिल्लाने को इंग्लिश में क्या होता है? शाउट। चिल्लाने को इंग्लिश में बोलेंगे शाउट। और नीड नॉट का ज़रूरत नहीं है। यू का मतलब तुम्हें को यू बोलते हैं, वो तो पता है हमें। ठीक है? तुम्हें चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश क्या होगा? यू नीड नॉट शाउट, यू नीड नॉट शाउट, यू नीड नॉट शाउट। क्या बोलेंगे? यू नीड नॉट शाउट। मेरे साथ बोलते जाओ आप लोग भी, यू नीड नॉट शाउट। हाँ, क्या बोलेंगे? यू नीड नॉट शाउट। तुम्हें चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। क्या बोलें? यू नीड नॉट शाउट। देन है, तुम्हें झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो झूठ बोलने को इंग्लिश में क्या कहेंगे? लाई। झूठ बोलने को इंग्लिश में कहेंगे लाई। ठीक है? ज़रूरत नहीं है उसका पता है, नीड नॉट, और तुम्हें को यू। क्या बोले? यू नीड नॉट लाई, यू नीड नॉट लाई, यू नीड नॉट लाई, यू नीड नॉट लाई। ठीक है? प्रैक्टिस करना है मेरे साथ बोलने, यू नीड नॉट लाई। तुम्हें झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। राइट? देन है, तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग निकल चुके हैं वहाँ से, तो अब तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है। कई बार हम ऐसे बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे? आने को क्या बोलते हैं? आने को नहीं, यहाँ पे सॉरी, जाने को है। तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। आने के लिए तो कम होता है, यहाँ पे जाने के लिए बोला है। तो जाने के लिए होगा गो। ठीक है? जाने का इंग्लिश क्या होगा? गो। यू नीड नॉट गो, यू नीड नॉट गो, यू नीड नॉट गो। तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। यू नीड नॉट गो। क्लियर? यू नीड नॉट गो। अच्छा, अब यहाँ पे है, तुम्हें गाने की ज़रूरत नहीं है। तुम वहाँ जा तो रहे हो, पर तुम्हें वहाँ गाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें वहाँ गाना नहीं है, यानी गाने की ज़रूरत नहीं है। क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में? गाने की क्रिया को क्या बोलते हैं? सिंग। गाने की क्रिया को क्या बोलते हैं? सिंग। यू यानी तुम्हें होता है। अब इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में लिख के देंगे। ठीक है? आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मुझे बताओ, तो मैं आगे इस तरह से वीडियो बनाऊंगी, और पार्ट 2 इसका है वो भी बनाऊं। ठीक है?